अधूरा क्रश। यह कहानी अर्चना कनक जी ने लिखी है। अन्विता एक ऐसी लड़की जिसे किसी से जल्दी घुलने मिलने में वक्त लगता था, जिस कारण अक्सर लोग उसे घमंडी समझ लेते थे। पर एक बार वह किसी से दोस्ती कर ले तो उसकी बातें भी रुकती थी। अन्विता के पापा बहुत सख्त इंसान थे। वो अपने पापा से बहुत डरती थी। उसे लड़कों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई थी, क्योंकि उसके पापा को यह सब पसंद नहीं था। दूर पर कहते हैं ना कि किसी चीज से दूर भागो तो वो और तेजी से आपके पास आने की कोशिश करती है। बस यही अन्विता के साथ होता था। वह लड़कों से जितना बचती, लड़कों की नजरों में उतनी ही चढ़ती। क्या ट्यूशन, क्या स्कूल, लड़कों की नजरें उसे घूरती ही रहती। अन्विता को भी यह सब पता रहता और वह अपनी खूबसूरती पर मन में गर्वित हो उठती। अन्विता अब 11 कक्षा से थी। कॉमर्स की छात्रा थी तो ट्यूशन जाने लगी अकाउंट्स और गणित के लिए। अन्विता जहां मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वह राजेश सर का था और उनका उस इलाके में बहुत नाम था। बेहद भीड़ रहती थी उनके हर बैच में, इसलिए नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स जब आ जाते थे तो उनमें से कुछ अपनी सीट रिजर्व करने के लिए अपनी कॉपी डेस्क पर रखकर बाहर खड़े हो जाया करते थे। अन्विता ऐसा कुछ नहीं करती थी। पहला बैच खत्म होने पर जो सीट उसे खाली मिलती उस पर जाकर बैठ जाती, क्योंकि मैथ उसे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई नामी टीचर पढ़ा रहा है या बेनाम, उसके दिमाग में कुछ भी पुराना इम्पॉसिबल ही था। उसके बाद वाले बैच का एक लड़का हमेशा उसकी बेंच पर अपनी कॉपी रख दिया करता था और बाहर चला जाता था। अन्विता ने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप कॉपी को दीवार की तरफ सरका देती और बोर्ड से देखकर अपनी कॉपी में सवाल उतारती रहती। एक रोज उस लड़के ने कॉपी रखी तो वह उल्टी तरफ से थी। उसने तुरंत कॉपी को पलटकर नेम प्लेट वाली तरफ किया। अन्विता के मुंह से निकला और उसने बस नगरे उठाकर लड़के की तरफ देखा, क्योंकि उसे डिस्टर्ब हो रहा था। वह कॉपी सरकाने के लिए हाथ जो बढ़ा चुकी थी, लड़का उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वह चुपचाप कॉपी सींचा करके बाहर निकल गया। अन्विता ने अपना सिर हौले से हिलाते हुए मुंह से एक सांस छोड़ी और कॉपी को सरकाते हुए कहा, पागल, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। मतलब कॉपी रख दी तो सीट रिजर्व तो हो ही गई न, फिर क्या फर्क पड़ता है कि उल्टी तरफ से रखी है या सीधी तरफ से। अन्विता बैठी हुई कॉपी कर रही थी, तभी सर ने कहा, चिंटू चलो फॉर्मूला बताओ। अन्विता ने भी अपना सिर उठाया तो पाया कि सर उसकी तरफ ही देख रहे हैं। उसने इधर उधर देखा तो सर ने कहा, इधर उधर मत देखो, तुमसे ही कह रहा हूं। अन्विता खड़ी हुई, सर मेरा नाम अन्विता है, चिंटू नहीं। सारे बच्चे हंसने लगे, क्योंकि उसने बहुत ही भोलेपन से कहा था। सर यहाँ सबका नाम चिंटू ही है, लगता है नई आई हो यहाँ पर, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अन्विता सोच में डूब गई। ओ तो यहाँ सबको चिंटू बोलते हैं और मैं ये सोचती थी कि यहाँ ज्यादातर बच्चों के नाम चिंटू है भी। सर चलो चिंटू बोलो फॉर्मूला। अन्विता नहीं सुना। सर क्यों, ध्यान कहाँ था? अन्विता नोट कर रही थी। सर नोट करो या न करो, ध्यान दो तब मैथ्स आएगी, कॉपी करने से नहीं। अन्विता मन ही मन बोली, मैं कुछ भी कर लूं मैथ्स नहीं आने वाली। सर जब फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। अन्विता ने सिर हिला दिया और बैठ गई। ध्यान से समझने लगी पर और फार्मूला रट लिया। सर ने जैसे ही पूछा उसने बता दिया और चैन की सांस ली। फिर सोधा साला मैच बनाई किसने, उफ, मेरे को तो तोप के आगे खड़ा करके समझाओ, फिर भी नहीं आने की हद है। यहाँ पर इतनी भीड़ जैसे घुट्टी पिलाते हो मैथ की, पर एक मैं हूँ जिस पर ये तुर्रम खान समझने वाले सर कोई असर नहीं कर पा रहे। भगवान पास करा देना बस। छुट्टी हुई तो सब बाहर निकले। नेक्स्ट बेंच की भीड़ अंदर जाने लगी। अन्विता को धक्का लगा तो वो किसी से टकराते टकराते बची, क्योंकि वो इंसान खुद ही पीछे हो गया था। फिर भी उसका हाथ उस लड़के से छू ही गया तो वह बुदबुदाई, दिमाग खराब है क्या, देखकर नहीं चल सकते, उल्लू कहीं के। फिर उसने बिना देखे ही बराबर वाले लड़के से कहा, सॉरी हाँ, धक्का लग गया था।
अन्विता चली गई पर वो लड़का मुस्कुराते हुए अपना हाथ देख रहा था, जिससे अन्विता का हाथ टच हुआ था। ये वही लड़का था जो उसकी सीट पर कॉपी रखा करता था। लड़का मन ही मन सोचते हुए बेंच पर जा बैठा। आवाज तो सुनने को मिली आज। शाम को वो बैठी पढ़ रही थी तो पापा आए। पापा आ रहा है कुछ समझ में या बस नाम ही है इसका भी। अन्विता आ रहा है पापा। पापा हाँ, आता तो तुझे हर बार है, नंबर बताएंगे आगे तो। अन्विता चुप हो गई। पापा जब पूछो तो हाँ पापा पूरा किया है। हाँ पापा सब आता है। और नंबर आते हैं तो लो पापा यही तो घोल रही थी, साल भर मुंह पर कालिक पोत देती है। अन्विता की तो हंसी छूटने वाली थी। पापा की बात सुनकर बेचारी हंसी रोक रही थी पर फिर भी शायद पापा को समझ आ गया। पापा समझाओ तो मुंह दबाकर हंस रही है। शर्म नहीं आ रही? आजकल के बच्चे एकदम बेशर्म हो गए हैं। पापा चले गए तो अन्विता ने किताब का पिछला पेज पलटा और स्केच ड्रा करने लगी। अब पापा को कौन समझाए, ये मैथ मेरी दुश्मन है, भेजे में घुसती ही नहीं। इधर राजेश सर ने कहा था कि कोचिंग में टेस्ट लेंगे। बेचारी अन्विता अपना सर कूट रही थी। दौरा पड़ा था मुझे जो मैंने कॉमर्स ले लिया, अच्छा खासा आर्ट्स लिया होता तो इतना सिर नहीं खपाना पड़ता। अब तो बेटा चप्पल खाने को तैयार हो जा, टेस्ट का रिजल्ट थी, तुझे पता ही है कि क्या आएगा। संडे का दिन भी आ गया, आज टेस्ट था। अन्विता अपनी बेंच पर बैठी हुई पेन मुंह में चबा रही थी। जो हुआ था वो कर चुकी थी और आगे कुछ आ नहीं रहा था, पर आदतन मजबूर वो किसी से पूछती नहीं थी। शांति से बैठी हुई थी तो उसकी बराबर वाली बेंच पर जो लड़का बैठा था उसने अपनी कॉपी उसकी बेंच पर रख दी और उसकी कॉपी खींच ली। 11:40 वर 5 GLTETF LL 51%। वॉल LTE 2 साल भर मुंह पर कालिक पात देता है। अन्विता की तो हंसी छूटने वाली थी। पापा की बात सुनकर बेचारी हंसी रोक रही थी पर फिर भी शायद पापा को समझ आ गया। पाया समझाओ तो मुंह दबाकर हंस रही है। शर्म नहीं जा रही? आजकल के बच्चे एकदम बेशर्म हो गए हैं। पापा चले गए तो अन्विता ने किताब का पिछला पेज पलटा और स्केच ड्रा करने लगी। अब पापा को कौन समझाए, ये मैच मेरी दुश्मन है, भेजे में घुसती ही नहीं। इधर राजेश सर ने कहा था कि कोचिंग में टेस्ट लेंगे। बेचारी अन्विता अपना सर कूट रही थी। दौरा पड़ा था मुझे जो मैंने कॉमर्स ले लिया, अच्छा खासा आर्ट्स लिया होता तो इतना सिर नहीं खपाना पड़ता। अब तो बेटा चप्पल खाने को तैयार हो जा, टेस्ट का रिजल्ट तो तुझे पता ही है कि क्या आएगा। संडे का दिन भी आ गया, आज टेस्ट था। अन्विता अपनी बेंच पर बैठी हुई पेन मुंह में चबा रही थी। जो हुआ था वो कर चुकी थी और आगे कुछ आ नहीं रहा था, पर आदतन मजबूर वो किसी से पूछती नहीं थी। शांति से बैठी हुई थी तो उसकी बराबर वाली बेंच पर जो लड़का बैठा था उसने अपनी कॉपी उसकी बेंच पर रख और उसकी कॉपी खींच ली। अन्विता की तो सांस ही अटक गई, बोलती तो सर देख लेते, इसलिए माथा पकड़कर चुपचाप बैठ गई। मरवा दिया आज तो कमीने ने साला है कौन, अब देखकर इसके भाव भी तो नहीं बढ़ा सकती। छोड़ूंगी नहीं इसे तो मैं। अन्विता अभी सोच में डूबी हुई थी कि कुछ ही देर में उसकी बेंच पर कॉपी रख दी गई। यह हड़बड़ाकर जल्दी से अपना पेपर संभालने लगी और उस लड़के की कॉपी बेंच से नीचे गिरा दी। उस लड़के ने अपनी कॉपी उठा ली और अपने पेपर को सॉल्व करने लगा। इधर अन्विता हैरानी से अपना पेपर देख रही थी। हाय, क्या स्पीड है बंदे की, इतनी जल्दी मेरे आंसर कर दिए। ये लड़के मैच में इतने तेज क्यों होते हैं? अन्विता ने एक बार उस लड़के की तरफ देखना चाहा, तब तक राउंड लगाते हुए सर बीच में आ गए और वो उसे नहीं देख पाई तो सोचा, ये छोड़ न, मैंने कौन सी मदद मांगी थी, कोई भी हो मुझे क्या करना है। बस पापा से बच गई, इस बार कुछ नंबर आ जाएंगे मैच में फाइनली। वो मुस्कुराई और अपनी हथेली पर अपनी छुट्टी को टिकाकर आंखें बंद कर ली। सड़का उसे देखकर हौले से मुस्कुरा उठा।
Written by Archana Kanak. Credit goes to Archana Kanak.